अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के बारे में आपको आगाह करना था। ये जो कल से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत को लेकर जो डील की खबरें चल रही थी, इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन ले लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डील की खबरों के ऊपर जो है वो नोटिस लेकर हामिद मीर समेत 5 एंकर्स को जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे उसके अलावा नोटिस किन किन प्रोग्राम के ऊपर लिया गया और किन एंकर्स को जारी किया गया वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आज नवाज शरीफ की जानिब से, बल्कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक दरख्वास्त और दायर की गई, जिसमें ये बताया गया कि जो नवाज शरीफ हैं उनके भाई, उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई उन्हें ख़तरा लाहक है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ौरी तौर पर आज के रोज़ समाअत करके जो है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाए, जिसे आज समाअत के लिए लगाया गया। 12:30 बजे उस पर समाअत हुई। नवाज शरीफ की इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को, वज़ीर आला पंजाब को और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बताते हैं डिटेल में ये दोनों ख़बरें। सबसे पहले तो जब आप समाअत हुई तो नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हो रही थी। ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए, बल्कि ख्वाजा अदनान आज वो पेश हुए बतौर वकील, और उनके साथ अता तारण मौजूद थे। अता तारण ने ही ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और ये दरख्वास्त रात गए जो है वो तैयार की गई थी। और जब ये नवाज शरीफ रात को अपने सोने लगे थे तो सोने से कुछ देर कबल जो है ये ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दरख्वास्त के ऊपर वकालतनामे के ऊपर जो है वो दस्तखत कराए गए और सुबह 5 बजे वहाँ से लाहौर से निकले और अब सुबह आकर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और फ़ौरी तौर पर इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। समाअत हुई तो अदालत ने यह पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तो आपका मुकदमा जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो दरख्वास्त के ऊपर ज़मानत कैसे हुई? क्या जब ये कल लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी तो जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, नैब है, पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया जो मेडिकल बोर्ड है, क्या उनके जानिब से दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की गई? जिस पर वकला की जानिब से बताया गया कि मुखालफत जो है वो ना होने के बराबर की गई थी और हम लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला भी अपने साथ लेकर आए हैं। और वो फ़ैसला भी जो है वो कमरा अदालत में चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे, उनको दिखाया गया। फिर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला की जानिब से एक बड़ी बात की गई। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ की सेहत जो है वो इस हद तक गिर चुकी है और उन्हें शदीद ख़तरात लाहक हैं, तो जो सूबाई हुकूमत है उसके पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो नवाज शरीफ को सेहत की सहूलत फ़राहम करने के हवाले से, मेडिकल की सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से उन्हें रिहा कर सकती है। जब चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह बात की तो नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल सूबाई हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि पे रोल के ऊपर उन्हें रिहा किया जा सकता है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पे रोल के ऊपर नहीं, बल्कि सूबाई हुकूमत के पास ये भी अख्तियार है कि जिस मुकदमे में नवाज शरीफ को कैद किया गया है, 7 साल की कैद सुनाई गई है, इन हालात के अंदर, इन हार्डशिप के हालात के अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत के पास अख्तियार है कि उस फैसले को सस्पेंड करके नवाज शरीफ को रिहा कर सकती है। लेकिन जब इस केस की समाअत होती रही तो उसके बाद ऑर्डर ये जारी किया गया कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़ार और चेयरमैन नैब जो है वो उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी करते हुए बाकायदा तौर पर उन्हें ख़ुद ज़ाती हैसियत में नहीं तलब किया गया, बल्कि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो 3 शख्सियात हैं हुकूमती जो ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये अपने नुमाइंदे जो हैं वो मुकर्रर करें। 4 बजे तक, 4 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी और ये नुमाइंदे आकर अदालत को बताएं कि आया कि ये जो इंटरम बेल की दरख्वास्त शहबाज शरीफ की जानिब से अपने भाई की ज़मानत के लिए दी गई है, क्या आया वो इस दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं या नहीं। और ये भी कहा गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म के नुमाइंदे की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदे की जानिब से या चेयरमैन नैब के नुमाइंदे की जानिब से जो इसकी मुखालफत की जाती है, तो फिर अदालत को बाकायदा तौर पर बयान हल्फी लिख कर दिया जाए कि मंगल तक, जब नवाज शरीफ की जो एक्चुअल यहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त पेंडिंग है जिस पर मंगल को समाअत होनी है, तो मंगल तक जो है नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका ख्याल रखा जाएगा और इस दौरान नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई भी अनफॉर्चुनेट कोई वाक़या होता है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं ये तीनों शख्सियात होंगी। तो ये बयान हल्फी भी साथ में तलब कर लिया गया है। और अब हमें ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये अदालत का ये जो ऑर्डर है ये वज़ीर आज़म को कन्वे करने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो तारिक खोखर हैं उन्हें बताया गया है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये पैगाम जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस तक जो है वो पहुँचा दें। और जो वज़ीर आला पंजाब तक ये आज का अदालती हुक्मनामा पहुँचाने का मामला था, इस हवाले से चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को फ़ोन करके आज के अदालती अहकामात के हवाले से आगाह कर दिया गया और ये कहा गया है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके 4 बजे तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजें।
और इसी तरह से चेयरमैन नैब को आगाह करने के लिए जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं असगर हैदर, उन्हें फ़ोन किया गया है और आज के अदालती हुक्मनामे के हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तवसत से जो है वो चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया गया है। तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है कि अब जैसे हमने पहले कहा था कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो इस हद तक जैसे ख़बरें सामने आ रही हैं वो गिर चुकी हैं, तो कोई शख्स भी जो है वो अपनी ज़िम्मे ये लेने के लिए तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ की जो ज़मानत है उसकी मुखालफत की जाए, क्योंकि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है फिर ज़िम्मेदारी उस शख्स के ऊपर आ जाएगी। तो लिहाजा हर शख्स इस वक्त दुआ गो है कि नवाज शरीफ को जो है अल्लाह ताला जल्द सेहत दे और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की जो है वो मुखालफत नहीं की जा रही। हमारी भी ये दुआ होगी कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत दे। और उसके बाद जब ये ऑर्डर लिखवा चुके तो चीफ़ जस्टिस अतन बनल्ला की जानिब से एक बात की गई कि जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये ज़मानत दी गई नवाज शरीफ को और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत हुई, तो तवातुर के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर ये ख़बरें चलाई गईं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो ज़मानतें मिल रही हैं नवाज शरीफ को, ये किसी डील का नतीजा है। फिर उन्होंने पॉइंट आउट भी किया, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक बोल टीवी के एंकर हैं समी इब्राहिम, उन्होंने प्रोग्राम किया और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के सियासी कैनवस के ऊपर हो रही हैं ये एक डील का नतीजा है। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि एक एंकर हैं मोहम्मद मालिक, उनकी जानिब से भी एक प्रोग्राम किया गया, उसमें भी जो गेस्ट मौजूद थे उसमें हामिद मीर भी मौजूद थे, आमिर मतीन भी थे और काशिफ अब्बासी भी थे। और इन चारों शख्सियात ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में कि नवाज शरीफ की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत जो है वो तकरीबन होने की मुकम्मल उम्मीद पैदा हो चुकी है, तो इसके ऊपर नोटिस लिया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की डील की ख़बरें देना जो है वो तौहीन अदालत के मुतरातिफ है और अदालती जो काम है उसमें रुकावट डालने के भी मुतरातिफ है। तो लिहाजा हम इन्हें भी नोटिस जारी करते हैं, हामिद मीर भी आएँ, मोहम्मद मालिक भी आएँ, आमिर मतीन भी आएँ, काशिफ अब्बासी भी आएँ और समी इब्राहिम भी आएँ, इन सबको ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है और आकर ये बताएं कि जनाब आपने ये जो डील की ख़बरें दी हैं इसमें सदाकत क्या है, आपके पास ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये तवातुर के साथ अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं मुसलसल कि ये ज़मानतें जो हो रही हैं वो डील का नतीजा हैं। तो अब इन शख्सियात को आकर या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर शवाहिद पेश करना होंगे, इस अदालत को मुतमिन करना होगा। अगर अदालत को मुतमिन ना कर पाए तो अपने इस ख़बर के ऊपर तज्ज़िये के ऊपर जो है अफसोस का इज़हार करना होगा। हो सकता है कि माफ़ी भी मांगनी पड़े, लेकिन बाज़ औक़ात माफ़ी के बगैर भी काम चल जाता है। और उसके साथ साथ चेयरमैन पैमरा को भी नोटिस किया गया है और चेयरमैन पैमरा से ये जवाब मांगा गया है कि जब इस किस्म की ख़बरें चल रही थी तो आपने इन ख़बरों का क्या नोटिस लिया और इन चैनल्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की। तो नाज़रीन ये तो थी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई है और अब इस केस की समाअत 4 बजे होना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि एक और यूट्यूब चैनल पे भी हमारे सीनियर है, उनकी जानिब से भी खबर दी गई थी और अब फिर उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मैंने 28 अगस्त को ये खबर दे दी थी, जबकि 28 अगस्त को ख़बर देने में उन्होंने ये भी कहा था कि 25 बिलियन रुपीस जो है, 25 बिलियन डॉलर जो है वो शरीफ ख़ानदान देने के लिए तैयार हो गई है। तो ये इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर वो 28 अगस्त को वो ये ख़बर देने के बाद जो है वो अपनी ख़बर से ख़ुद यू टर्न ले गए थे, बैक फायर कर गए थे कि अब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हो गई है कि करप्ट अनासर को कोई डील नहीं दी जाएगी, कोई ढील नहीं दी जाएगी, जो भी होगा वो कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुआ होगा और उन्हें ये अदालतों को फेस करना होगा। और उसके बाद फिर एक ख़बर ये भी दी गई कि शहबाज शरीफ ने जो है वो अपने भाई नवाज शरीफ के साथ बगावत कर दी है और फिर उनकी जानिब से ये भी खबर दे दी गई कि नवाज शरीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ को अलहदा कर दिया है और तमाम मामला जो हैं वो हुसैन नवाज़ को सुपुर्द कर दी हैं। तो ये तमाम तसलसल के साथ आप देखेंगे कि उनकी कोई भी खबर जो है वो साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ को बगावत के हवाले से भी, शहबाज शरीफ को फैमिली से अलग करने के हवाले से भी, उसके अलावा के भी 25 बिलियन रुपीस जो है वो शरीफ ख़ानदान देने के लिए तैयार हो गए। कोई ख़बर में जो है वो सदाकत नहीं और कोई ख़बर भी अथेंटिक अभी तक साबित नहीं हुई। उसके जाके आगे हम देखते हैं तो आज भी उनका एक तबसरा हमने देखा है, कल उनकी वीडियो अपलोड की गई थी कि उनकी ज़मानत हो गई है, वो लंदन चले जाएंगे। लंदन जाना या ना जाना वो एक अलग बात है। आज भी लग रहा है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि जो इतना बड़ा पैसा वसूल करने की आपने बात की थी और आज की वीडियो में भी बात की थी कि पैसे के जो मोड्स हैं, जो जुज़ियात हैं वो तय किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे सिर्फ़ एक ही सूरत में मिल सकते हैं
और वो सूरत यही है कि इन केसेस के जो है या तो हतमी फ़ैसले हो जाएं और फ़ैसले होने के बाद जो है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ये पैसे वसूल किए जाएं। दूसरी सूरत ये हो सकता है कि ये जिनके ऊपर नैब के इतने बड़े बड़े केसेस हैं ये प्ली बारगेन कर लें, लेकिन जब अदालतों से ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर प्ली बारगेन का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता, क्योंकि फिर ये मुकदमे जो हैं वो 3-3 4-4 साल के लिए लटक जाते हैं। और जब 3-3 4 साल के लिए लटक जाते हैं तो किसी ने 3-4 साल तक क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी हुकूमत होगी या हालात क्या होंगे, ये किसी ने नहीं देखा होता। तो लिहाजा प्ली बारगेन वाली बात भी किसी सूरत जो है वो दुरुस्त नज़र नहीं आती। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे और 4 बजे जो भी नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ैसला होगा उस पर भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।